हेलो एवरीवन, वेलकम टू डियर स्टडी 21। दोस्तों, डियर स्टडी 21 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे झारखंड के गर्म जलकुंड के बारे में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है झारखंड इतिहास से संबंधित। इस टॉपिक से आपका जेएसएससी, सीजीएल और झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब जेपीएससी के एग्ज़ाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पढ़ाने का तरीका झारखंड इतिहास का मेरा ये रहा है कि मैं पहले जो चैप्टर्स होता है उसको झारखंड जो जेपीएससी का सिलेबस है उससे लिंक करता हूँ। तो आप जेपीएससी के सिलेबस को देखेंगे तो वहाँ पे 19 नंबर का एक कॉलम होगा, वहाँ पर आपको दिखेगा झारखंड के पहाड़, पर्वत, नदियाँ, वहाँ पर आपको जलकुंड भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले गर्म जलकुंड का मतलब क्या होता है। गर्म जलकुंड का मतलब होता है कि आप मान लीजिए कि एक छोटा सा कुआं या थोड़ा सा बड़ा टाइप का है, वह तालाब टाइप का, ठीक है, थोड़ा सा। उसमें क्या होता है कि ड्यू टू मतलब रेडियो सक्रिय जो खनिज होते हैं, ठीक है, रेडियो सक्रिय खनिज और मृत ज्वालामुखी, इनके कारण गर्म जलकुंड का निर्माण होता है। ठीक है, हमारे जो भूमि के अंतर्गत जो मृत ज्वालामुखी है और बहुत सारे रेडियो सक्रिय खनिज, इसके चलते कहीं पर भी गर्म जलकुंड का निर्माण होता है। गर्म जलकुंड का संबंध रेडियो सक्रिय खनिज और मृत ज्वालामुखी से होता है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि इससे जो जनरली क्वेश्चन पूछता है आपके एग्ज़ाम में, वो पूछता है कि किसी एक जलकुंड का नाम दे देगा और आपको पूछेगा कि वो कौन से जगह पर है, या फिर उनके विशेषताओं से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, या फिर मान लीजिए कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 2 3 4 ये 4 जलकुंड का है, हजारीबाग में है। तो आपको इनमें से किसी 3 का नाम दे देगा और एक किसी और को दे देगा और आपको पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड, गर्म जलकुंड हजारीबाग में नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आएगा और बनाया हुआ अच्छी तरह से नोट्स है, जिसमें आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगी और इससे बाहर क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बिल्कुल नहीं के बराबर है, क्योंकि बहुत ही सोर्सेज से गर्म जलकुंड तैयार किया गया है और इससे क्वेश्चन बाहर आने का चांस नहीं बनता है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हजारीबाग का। हजारीबाग में टोटल 4 गर्म जलकुंड के बारे में हम लोग बात करेंगे। 4 गर्म जलकुंड यहाँ पर है, जिसमें से पहले क्या है, सूरज कुंड। सूरज कुंड कहाँ है? हजारीबाग में है और ये पूरे भारत का सबसे अधिक गर्म वाला जलकुंड है। कहाँ है? हम लोग का झारखंड का हजारीबाग में है। पूरा इंडिया का सबसे ज़्यादा गर्म वाला जलकुंड, मतलब इसका टेम्परेचर लगभग 88.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब 88.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गर्म जलकुंड का टेम्परेचर कितना अधिक होता है। और गर्म जलकुंड में क्या होता है कि बहुत सारे तत्व होते हैं, जैसे कि सल्फर, गंधक वगैरह, जिनके कारण क्या होता है कि और इनका टेम्परेचर मतलब अधिक होने के कारण, मतलब आप नाम से भी देख पा रहे हैं कि गर्म जलकुंड का मतलब इनका टेम्परेचर अधिक होगा। और टेम्परेचर अधिक होने के कारण क्या होगा, इनमें बहुत सारे औषधीय गुण पाए जाते हैं। औषधीय गुण बोलने का मतलब है कि इसे पानी में नहाने पर, या कहा जाता है कि अगर आप गर्म जलकुंड पर नहाते हैं तो बहुत सारी बीमारी जो होगी आपकी ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ धार्मिक मान्यताएं भी जो है गर्म जलकुंड से हम लोगों का जुड़ा हुआ है। दूसरा देखते हैं हम लोग, क्या हजारीबाग में दूसरा है हरहद गर्म जलकुंड, जो आपका ये भी भारत का सबसे मतलब हजारीबाग जलकुंड में आता है, हजारीबाग जगह में। और सबसे जो इसका विशेषता है वो जनरली नहीं के बराबर विशेषता है। हम लोग क्या बोलेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा गर्म वाला जलकुंड हजारीबाग में ही है, जो हम लोग का सूरज कुंड है। तो बस आपको याद रखना कि हरहद कहाँ है, तो हरहद जलकुंड आपका हजारीबाग में है। कावा गर्म जलकुंड आपका हजारीबाग में, और टाइगर प्रपात आपका हजारीबाग में है। टाइगर प्रपात कौन से नदी पर है, तो आपका बराकर नदी पर ये जलकुंड बनता है। ठीक है, फिर हम लोग आता है झरिया प्रपात। झरिया प्रपात ये जो गर्म जलकुंड है, ये आपका दुमका के गोपी का दर गाँव, दुमका में गोपी का दर गाँव, ये सब जगह पर ये पड़ता है। और फिर छठा है हम लोग का, क्या है, ततलोई। ततलोई जो गर्म जलकुंड है, ये आपका पलासी गांव में पड़ता है, और पलासी गांव में भुरभुरी नदी पर। कौन सी नदी पर? भुरभुरी। ठीक है, तो इनको आप याद रखिएगा। बहुत ही छोटा सा नोट्स है, मात्र 17 गर्म जलकुंड के नाम है, और इनसे बाहर झारखंड के किसी भी एग्जाम में गर्म जलकुंड से अगर एक क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर पूछने का चांस बिल्कुल भी नहीं बनता है। ठीक है, नुनीविल या नुनविल, नुनविल जो गर्म जलकुंड है, ये आपका केनाल गोटा जगह में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? आप सब याद रखिएगा कि ये सारा जगह दुमका में है। ये सारा मतलब लगभग 5 नंबर से लेकर 11 नंबर तक जितने भी जलप्रपात आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, ये सारे के सारे गर्म जो जलकुंड है, ये आपका कहाँ है? ये आपका टोटल दुमका में है। ठीक है,
तो दुमका में अलग अलग जगह पर है। जैसे कि पहला था झरिया प्रपात। झरिया प्रपात आपका दुमका के गोपी का दर गांव में था। ततलोई कहाँ है? दुमका के पलासी गांव में है। नुनविल दुमका के केनाल गोटा गांव में है, ठीक है। फिर वारा झरना है दुमका के, ये वारा नामक जगह पर है। फिर रानी वहल गर्म जलकुंड, ये आपका रानी वहल में है दुमका का। फिर हम लोगों का झुमका, तो झुमका कहाँ है? दुमका के रानी वहल में है। फिर है तपातवानी। तपातवानी आपका कुमरावाद में है, दुमका के ही जगह पर पड़ता है। तो आप बस जगह को रट लीजिएगा किसी तरह, ठीक है। रानी वहल जो गर्म जलकुंड था, ये आपका दुमका के रानी वहल जगह में मोर नदी के तट पर पड़ता है, ठीक है। फिर हम लोग का आता है 12 नंबर में लाडला उदह। लाडला उदह गर्म जलकुंड, ये आपका पाकुड़ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पाकुड़ में। लाडला उदह गर्म जलकुंड पाकुड़ में, और ये वोर नदी में पड़ता है। किस नदी पर? वोर नदी पर। फिर हम लोग का 13 नंबर में बारामस्या। बारामस्या गर्म जलकुंड आपका पड़ता है पाकुड़ के महेशपुर गांव में। फिर शिवपुर गर्म जलकुंड पाकुड़ के ही महेशपुर गांव में ये भी पड़ता है। और चरक खुद्र, ये आपका धनबाद के टुंडी में पड़ता है। और तेतुलिया जो है ये आपका धनबाद, तेतुलिया तो आपको बताओगे, तेतुलिया बस्ती धनबाद में है, तो धनबाद में ये गर्म जलकुंड है। इसके बाद तातापानी लातेहार में है, ठीक है। तो ये इतने सारे गर्म जलकुंड है, लगभग 17 गर्म जलकुंड है झारखंड के। और इनसे बाहर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने का चांस बहुत ही कम रहता है, बिल्कुल इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो आप विश्वास करके, चैनल थोड़ा सा नया है, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जेपीएससी के सिलेबस से रिलेटेड आपके सारे वीडियोज़ धीरे धीरे मिल जाएंगे। बस अभी मैंने शुरुआत की है अपने नोट्स के द्वारा, ठीक है। तो अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे मेरे अगले वीडियो के। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू।